नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज के अंदर आज ये हमारा 5th लेक्चर है। पिछले की वीडियोस में हमने आपको बताया था जो कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, हमने उन सब टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। आज से वीडियो का एक तरह से फर्स्ट लेक्चर ही माना जाएगा, क्योंकि आज से जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी अभी से, वो चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में इस 5th लेक्चर के अंदर आज हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्व होता है इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो एरियाज में कैटेगराइज करते हैं। एक तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक का, और दूसरा था क्राउन रूल 1858 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड था। कंपनी रूल्स के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ एक्ट्स आए थे। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझो कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर, दे स्टार्ट इवन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी दे स्टार्ट रूलिंग इन द एरिया ऑफ बंगाल्स एंड ऑल दीज थिंग। बट जैसे ही बक्सर की लड़ाई खत्म हुई और ब्रिटिशर्स जीते उस लड़ाई के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, तो कंपनी ने पूर्ण रूप से अपना एक वर्चस्व बनाना स्टार्ट किया। उन सब चीजों को देखते हुए वो कुछ सेट ऑफ एक्ट्स लेके आए। एक तरह से जैसे लेजिस्लेशन जो एक्ट पारित करता है, वैसे कंपनी कुछ एक्ट लेके आई इंडिया में गवर्नेंस के रिगार्डिंग। तो जब तक कंपनी लेके आ रही थी 1858 तक, तो हमने उसको कंपनी रूल कहा। 1857 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद जब कंपनी का फेलियर ही था वो एक तरीके से, तो क्राउन ने अपने हाथ में सारी पावर को ले लिया था। उसके बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट को पास करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को क्राउन रूल के अंदर कैटेगराइज किया गया है। कंपनी रूल के अंदर सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और क्राउन रूल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये चैप्टर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये एक्ट्स हैं, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से आता है, चाहे वो सीएपीएफ का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, या फिर इवन अगर आप किसी एसएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आता है। यूपीएससी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। इसलिए चैप्टर बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो इट शुड बी मस्ट कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप जितने शॉर्ट तरीके से इन चीज़ों को याद कर पाएंगे वो आपके लिए फिजिबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का। हमारा फर्स्ट एक्ट होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसका सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है रेगुलेटिंग एक्ट का, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये फर्स्ट स्टेप था इंडिया के अंदर। इट फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। पहली बार इसी एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया था पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक केंद्रीय शासन की एक प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट ने की थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन इस एक्ट से आई थी। एक इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बॉम्बे को और मद्रास के गवर्नर्स को सबॉर्डिनेट कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब इससे पहले एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले होता था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। इस एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था, राइट। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया के वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे इंडिया के, राइट।
फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। अब गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनके सबॉर्डिनेट दो गवर्नर्स थे, एक तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड दूसरा गवर्नर ऑफ मैड्रास। तो दो गवर्नर इनके सबॉर्डिनेट थे। इसके साथ साथ इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर, राइट। सुप्रीम कोर्ट, इस कोर्ट को लक्ष्मीकांत में नहीं दिया, इस कोर्ट को क्राउन्स कोर्ट भी बोला जाता था। इस कोर्ट को क्राउन्स कोर्ट भी बोला जाता था। और ये कोर्ट कोई भी पजल नहीं हो, ये कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो दिल्ली के अंदर है, ये वाली कोर्ट नहीं थी, ये कोर्ट अलग थी, राइट। इस कोर्ट को क्राउन्स कोर्ट भी बोला जाता था और ये कोर्ट अलग है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अंदर एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस का प्रोविजन था। उसके साथ साथ इस एक्ट ने कंपनी के जो सर्वेंट थे उन पे बैन लगा दिया था कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड या ब्राइब नहीं लेंगे किसी से भी, या तो किसी प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं होगा, किसी से भी ब्राइब नहीं लेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आप बहुत इजीली इस एक्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन एक दो बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि विच एक्ट लेड दी फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आंसर है, जो आंसर था। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता के बारे में भी पूछा हुआ है। दूसरा जो ये 5th पॉइंट था, इट प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग प्राइवेट ट्रेड, यहाँ से भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। हाई चांसेस है पॉइंट फर्स्ट से क्वेश्चन आए। तो आपको इनको शॉर्ट करके लिखना है। शॉर्ट करके आप कैसे लिखेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट आप हेडिंग लिखें अपनी कॉपी के अंदर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, प्रोहिबिट इन एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब। बहुत छोटे नोट्स बनेंगे, एक ही पेज, एक पेज भी ज्यादा कह रहा हूँ, मतलब पेज के अंदर 1/5 एरिया की। तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज करें तभी ये चीजें रिवाइज होगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको ये चीजें रिवाइज नहीं हो पाती है। तो आप इस चीज पे वर्क करें कि आप इसका जितना कंसाइजली नोट्स बनाएंगे उसको रोज रिवाइज करते रहे जब तक आपको चीजें याद नहीं होती। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसी एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पीट्स इंडिया एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।